हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में दो बातें हैं कि इस मोशन में ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें जो बॉडी है उसमें एक तरह का वर्टिकल मोशन होता है। जैसे अब तक जो हम लोगों ने मोशन पढ़ा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन होता है, पर यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। बॉडी यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है या तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा या तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरह का मोशन को हम कहते हैं वर्टिकल मोशन, और इसमें ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस तरह का बॉडी, इस तरह के मोशन में हम सेम इक्वेशन ऑफ मोशन जो है अप्लाई करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन की जगह पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हो जाता है g, और जिसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि दो बॉडी है, दो बॉडी ए और बी है। एक बॉडी नीचे से, अगर हम नीचे से इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये ऊपर जाता है, और दूसरा कोई बॉडी है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो उस दोनों ही बॉडी जो है उसमें क्या है, वर्टिकल मोशन है सीधा, इसमें कोई भी मोशन हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल मोशन है। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। और यहाँ पे एक चीज़ और कि जैसे कोई ऊपर में बॉडी है और वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस बॉडी में को हम कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो आगे इक्वेशंस को सॉल्व करने में ये सब टर्म हमारा यूज़ होगा, इसलिए ये दो बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में एक तो वर्टिकल मोशन होगा, और दूसरा कि हम इसमें ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g यूज़ करते हैं a की जगह में। हॉरिजॉन्टल मोशन में हम a यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे a की जगह पे हम g यूज़ करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो है, फर्स्ट है v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, सेकेंड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, थर्ड है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ये सेम फार्मूला है जैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला हमने डिराइव किया था, ठीक उसी तरह है। बस यहाँ पे है कि यहाँ पे a की जगह पे एक्सेलरेशन की जगह पे यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को यहाँ पे लिया गया है। बाकी सेम चीज़ है, वैसे ही टर्म है। v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, t जो है वो टाइम है, s डिस्प्लेसमेंट है, और बाकी सारे टर्म वैसे ही हैं, बस यहाँ पे a को g से रिप्लेस किया गया है। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल है, अ बॉल thrown vertically upwards with a speed of 19.6 meter per second from the top of a tower returns to the earth in 6 seconds. Find the height of the tower. यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एक टावर है, इसके ऊपर से एक बॉल फेंका जाता है। तो बॉल जब फेंका गया इसके ऊपर से, तो बॉल कुछ हाइट तक गई, फिर उसके बाद ये वापस ज़मीन पर रिटर्न होती है। तो इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पे जो टावर है उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पे जो गिवन है क्वेश्चन में वो दिया हुआ हमारे पास में है कि द बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास u इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, जिस स्पीड से बॉल को टावर के ऊपर से ऊपर की तरफ फेंका गया है। g यहाँ पे हमें पता है कि 19.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ पे नेगेटिव साइन g का यहाँ पे लिया गया है, क्योंकि बॉल यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे g की वैल्यू में नेगेटिव साइन है। t जो है 6 सेकेंड के बाद वो अर्थ पे यहाँ पे रिटर्न बैक होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि द टॉप ऑफ टावर रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम भी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है टावर की हाइट। तो अब देखते हैं इसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है s इक्वल्स टू माइनस एच यहाँ पे लिया हुआ है। s इक्वल टू माइनस एच लेने का क्या मतलब है कि यहाँ से जब बॉल ऊपर की तरफ गया मैक्सिमम हाइट तक, फिर वापस बैक हुआ, बैक यहाँ तक आने के बाद जो नीचे के हाइट वो जा रहा है, नीचे जो कवर कर रहा है डिस्टेंस, वो नेगेटिव ऑफ द एक्सिस हो गया। जहाँ से स्टार्ट किया बॉल का, जो ऊपर फेंका गया, जहाँ ये बॉल था इनिशियल पोजीशन, उस इनिशियल पोजीशन से ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो
एच है वो इसीलिए माइनस में यहाँ पे लिखा गया है कि नेट डिस्प्लेसमेंट इसका एच है, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ यहाँ तक प्लस था, फिर यहाँ तक ये यहाँ पे माइनस हो गया। ये हाइट बिल्कुल बिल्कुल जितना हाइट तक ये ऊपर गया उतना ही हाइट तक यहाँ तक अपने इनिशियल पोजीशन तक आने तक में उतना हाइट फिर उसने कवर किया, और फिर ये इतना एक्स्ट्रा एच हाइट यहाँ पे ये टावर का हाइट वो है। तो यहाँ पे है नेगेटिव साइन इज टेकन बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन मोशन को हम रिकॉल करेंगे तो है एज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एस जो है एस है वो है दिस डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट इसका माइनस एच है। यहाँ पे यू है, यू इनिशियल वेलोसिटी बॉल की है वो 19.6 है, टाइम जो है 6 है, हाफ जी अगेन माइनस 9.8 है, और टी जो है 6 टी स्क्वायर 6 स्क्वायर है। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आ रहा है वो आ गया माइनस 58.8। तो माइनस इसलिए है क्योंकि ये इनिशियल जो पोजीशन था इससे उससे वो नीचे के डायरेक्शन में इसका हाइट शो कर रहा है। तो यानी कि एस जो है जो नीचे के डायरेक्शन में है वो एच है हमारा हाइट ऑफ टावर। तो ये आ गया हमारे पास 58.8 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर हो गया 58.8 मीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है, 2 balls are thrown simultaneously, a vertical upwards with a speed of 20 meter per second from the ground, and B vertically downward from a height of 40 meter with the same speed and along the same line of motion. At what point do the 2 balls collide? Take G equals to 9.8 meter per second square. यहाँ पे इस क्वेश्चन में जैसा देख सकते हैं कि 2 बॉल है A और B, यहाँ पे दोनों की स्पीड जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वो दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों बॉल को एक साथ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर फेंका जाता है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों बॉल आ करके मिलेंगे या कोलाइड करेंगे। तो हमें कुल मिला के यहाँ पे वो हाइट निकालनी है कि जहाँ पे वो दोनों बॉल आकर के मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले Suppose the 2 balls meet at a height of x meter from the ground after time t second from the start. यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेंगे कि x डिस्टेंस पे नीचे से x डिस्टेंस पे बॉल जो है दोनों बॉल आकर के पॉइंट C पे मिलती है। तो नीचे से हम यहाँ पे मान लिए x कि टोटल A और B के बीच का जो लेंथ है, जो हाइट दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो है 40 मीटर। तो ये अगर x है तो ये हो गया 40 माइनस x। अब जो है फॉर अपवर्ड मोशन ऑफ अ बॉल, अब इस बॉल के लिए हम मोशन को कंसिडर करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है पहले हम वो देखते हैं। हमारे पास u इनिशियल वेलोसिटी बॉल A की दी हुई है और हमें फाइंड करना x है। g हमारे पास में माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। माइनस इसलिए कि बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आती तो हम प्लस 9.8 लेते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, इसलिए हम इसे माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड लेंगे। हमें फाइंड करना x है। x मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इसे फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम रिकॉल करेंगे, जो कि है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें s फाइंड करना है जो कि x है, जो कि हमने माना हुआ है कि x है। u हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, t भी हमारे पास नहीं है, जो कि हमने माना हुआ है कि t आफ्टर t सेकेंड, मान लेते हैं कि t सेकेंड के बाद ये बॉल दोनों यहाँ पे आकर के इस पॉइंट पे c पे मिल रही है। तो t को हम t ही रहने देंगे, प्लस हाफ g के जगह में हम यहाँ पे 9.8 माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम पुट करेंगे, और t तो माना हुआ है कि t है। तो अब ये सारी वैल्यू रखने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 20t माइनस 4.9 t स्क्वायर। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब बॉल B के लिए जो हम सेम ऐसे ही हम प्रोसेस में चलेंगे कि यहाँ पे B के लिए जब हम कंसीडर करते हैं
इसके मोशन को हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी u जो है हमारे पास दिया हुआ है, टाइम जो है वो हमने माना हुआ है t टाइम पर ये बॉल ए से आकर के पॉइंट सी पे मिलती है, तो टाइम वहाँ पे t ही है और हमें फाइंड करना है 40 - x की वैल्यू। तो इस इक्वेशन को फिर हम रिकॉल करेंगे यहाँ पे और बिल्कुल वैसे ही वैल्यू को हम पुट कर देंगे। s की जगह पे हमने रखा है 40 - x, जो हमने यहाँ पे x पुट किया था इसकी जगह पे 40 - x, u के जगह पे 20, t के जगह पे t ही है हाफ, और यहाँ पे -9.8 की जगह पे हमें यहाँ रखना है 9.8, क्योंकि ये बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो अर्थ की तरफ ये आ रही है, इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी +9.8 और t स्क्वायर वैसे ही होगा। अब इसे यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाता है, वो है 40 - x = 20t + 4.9 t स्क्वायर। अभी हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे हम देखते हैं इन दोनों इक्वेशन में कि हमारे पास t है और x है, दो वेरिएबल को हमें फाइंड करना है थ्रू ये दो इक्वेशन से। दो वेरिएबल फाइंड करना है, हमारे पास दो इक्वेशन है तो ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैथ्स में इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने पढ़ा होगा, तो उसकी हेल्प से यहाँ पे हम सबसे पहले सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो 40 = तो हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि x - x से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 40, और उसी तरह बाकी टर्म भी कैंसिल हो करके हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 40t। तो t = यहाँ पे आ गया 1 सेकेंड। अब ये 1 सेकेंड t की वैल्यू जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x = 20 × 1 - 4.9 × 1 स्क्वायर, डैट इज़ 15.1 मीटर। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल गई, जो x हमें फाइंड करना था वो निकल गया 15.1 मीटर। तो hence the two balls will collide after 1 second at a height of 15.1 meter from the ground। तो इस तरह से x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास आंसर है कि 1 सेकंड के बाद ये दोनों बॉल 15.1 मीटर की हाइट पे ये दोनों बॉल कोलाइड करेंगे।